हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि दो प्रकाश तरंगों के समीकरण, एक तो हमें y1 दिया गया है, एक y2 दिया गया है। y1 का मान हमारे पास है 8 कोस ओमेगा टी और y2 का मान हमारे पास है 6 कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं में अनुपात होगा। तो हमें बताना है कि जो परिणामी तरंग होगी उसकी न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं में अनुपात क्या होगा। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली जो मुख्य अवधारणा होगी। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे तो y1 है, एक y2 है, दो मान हमें दिए गए हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो तीव्रता होगी किसी भी तरंग के लिए, जो तीव्रता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है हमारे पास वो होता है k a का वर्ग, जहाँ पर k तो हमारे पास सिंपल एक नियतांक रहेगा और a हमारे पास क्या है, किसी भी तरंग के लिए जो आयाम होगा। ये हो जाएगा हमारे पास किसी भी तरंग के लिए जो आयाम होगा। अब हमें बताना है कि न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं का मान बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास तो हमें निकालना क्या है, जो न्यूनतम तीव्रता होगी और अधिकतम तीव्रता होगी इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है क्या होगा। तो जैसे ही अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण होने के बाद जो तरंगे होंगी वो किस प्रकार से गति करती हैं, तो a बराबर निकालने का सूत्र होता है a1 का वर्ग जमा a2 का वर्ग जमा 2a1 a2 कोस थीटा, सारे की घात हो जाएगी हमारे पास 1/2, ये मान आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे कम मान होगा a मिनिमम, सबसे न्यूनतम का वर्ग बटे सबसे अधिकतम का वर्ग, सारे का वर्ग हो जाएगा बराबर, ये मान आएगा a1 का वर्ग जमा a2 का वर्ग जमा 2a1 a2। एक तो हमारे पास न्यूनतम के लिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, न्यूनतम के लिए जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा और अधिकतम के लिए जो मान होगा वो धनात्मक होगा। a1 का वर्ग जमा a2 का वर्ग जमा 2a1 a2। जो कोस थीटा की अगर मैं बात करूँ, जो थीटा का मान होगा वो -1 कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पर -1 और 1 परिसर होगा। -1 सबसे कम न्यूनतम होगा और 1 हमारे पास सबसे अधिक के लिए बात करते हैं, मिनिमम का वर्ग और अधिकतम का वर्ग, ये हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों मान को देखते हैं, a1 का वर्ग जमा a2 का वर्ग, इस समीकरण से हम देखते हैं कि जो मान हमारे पास बनेगा वो हो जाएगा a मैक्स बटे a मिनिमम, न्यूनतम और अधिकतम का मान। तो यहाँ से i न्यूनतम, मिनिमम और ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो पहले के लिए बनेगा a1 माइनस a2 का वर्ग हो जाएगा बटे में ये हो जाएगा a1 जमा a2 का वर्ग। हमें दो तरंग दी गई है वैसे भी, तो a1 माइनस a2 का वर्ग होगा और साथ में a1 बटे a2 का वर्ग होगा। ये सूत्र हमारे पास बना है। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये मान है ये a मैक्स का है, a मिनिमम का है a, और ये हमारे पास है a मैक्स का, ये न्यूनतम है ये अधिकतम है। तो अब a1 का मान कितना दिया गया है 8 और a2 का मान हमारे पास है 6। प्रश्न में अगर देखा जाए समीकरण में ये a1 का मान है, ये a2 का मान है। a1 का मान 8 है और a2 का मान हमारे पास है 6। तो 8 माइनस 6, 8 जमा 6, यहाँ पे वर्ग होगा 8 माइनस 6 2, 2 का वर्ग आएगा 4 और ये 8 जमा 6 14, 14 का वर्ग हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो मान आएगा हमारे पास वो हो जाएगा और सारे का वर्ग। तो कैंसिल किया 2/7 का वर्ग, तो ये मान आएगा 4:49। तो अनुपात हमारे पास आएगा 4:49, ये हमारे पास अनुपात आएगा। तो प्रश्न के अनुसार हम देख सकते हैं कि जो मान आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो मान आया है हमारे पास, क्योंकि 8 माइनस 6 कितना आएगा 2, 2/7, तो ये हमारे पास 1/49 इसका अनुपात आएगा। ये आएगा 2/14 मतलब 1/7, तो अनुपात आएगा 1:49। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। तो अनुपात हमारे पास 1:49 होगा, जो कि ऑप्शन इसका पहला होगा। धन्यवाद।